और उसको कहते हैं कल्ट चर्चेस। कल्ट का मतलब होता है टोटल यीशु के विरोध में पूरी तरह से। आइए कुछ वचनों को पढ़ते हैं। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय वचन 1 से 11 तक पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा है लेकिन इसको हम समझेंगे, और जो हाईलाइट पॉइंट्स है मैंने उसको येलो में डाल दिया। पहला वचन कहता है कि मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य से प्रेम रखता हूं। किसके कारण? सच्चाई के कारण। इसको आता हूं बाद में। और केवल मैं ही नहीं वरना वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। अब कुछ बातें आपके लिए यहां पे लाना चाहता हूं, हालांकि मैंने सब कट टू कट नहीं रखा, लेकिन प्रभु का आत्मा चलाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने जूम पे मुझे देख रहे हैं वो लोग भी तैयार हैं, ठीक है ना? जी हाँ, तैयार रहिएगा। ओके। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये क्या आ गया? कहता है आपसे प्रेम करता हूं, आपके चर्च से प्रेम करता हूं, लेकिन प्रेम करने के पीछे एक शर्त है, और सच क्या है? जिसमें सच्चाई हो। मैं सभी चर्च को प्रेम करूंगा। पास्टर डैनियल राज सब पास्टर को प्रेम करेगा, मुंबई की हो, नागपुर की हो, पूना की हो, पंजाब की हो, कर्नाटका की हो, मतलब किसी भी दुनिया की कलीसिया हो विश्व भर में, मैं सबको प्रेम करूंगा, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त क्या है? उस पास्टर में सच्चाई होनी चाहिए, उस चर्च में सच्चाई होनी चाहिए, यूट्यूब के प्रीचर में सच्चाई होनी चाहिए। अगर सच्चाई नहीं है, मेरा प्रेम बेकार। कैसा लग रहा है? या सी कितना इंपॉर्टेंट है। वापस से पढ़ता हूं, लिखा है कि मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरना वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। तो डैनियल राज आपको अक्सर ये करेक्शन वो करेक्शन, यहां सुधार वहां सुधार, ऐसा आपको मेरे वीडियो में मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि सच्चाई जब नहीं दिखती, मैं आपसे प्रेम क्यों करूं? मैं छोड़ो, यीशु खुद नहीं करेगा आपसे प्रेम। जिस चीज में सत्य नहीं है, जहां सच्चाई नहीं है, जहां पे परमेश्वर का वचन के मुताबिक वो व्यक्ति नहीं चल रहा है, उससे मैं प्रेम क्यों करूं? ये वचन के मुताबिक। और यीशु भी ऐसे ही है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो मिल जाएगा। यूहन्ना की किताब 15:7। और यीशु ने क्या कहा मत्ती 7:21 में? उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चले। सी दिस नाउ, इसका वचन 2 उसको भी पढ़ते हैं। लिखा है वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है वह सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। सत्य जो हम में स्थिर रहता है, इसका मतलब देखिए ऊपर से लेके अभी तक सच्चाई सत्य आपको कंटिन्यू मिलेगा। वचन 3, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया, शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। कुछ बच्चों को कुछ बच्चों को, नॉट सबको, कुछ बच्चों को, मुझे नहीं चाहिए, कुछ बच्चों को। अब आप सोच के देखिए क्या वचन और किस तरीके से आपसे मुझसे बात कर रहा है प्रभु यीशु। आज इस वचन के द्वारा जितने यूट्यूब के लिसनर्स हैं, आपको जितने जूम पर एमएमबी के लीडर्स हैं, आपको यह साफ और स्पष्ट हिदायत दे रहा है कि सबको प्रेम करना है, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? उस व्यक्ति में, उस चर्च में, उस पास्टर में, उस सेवक में सच्चाई होनी चाहिए, तब हम आपसे प्रेम करेंगे। कम ऑन, यस और नो? तब जाकर हम आपसे प्रेम करेंगे। अगर आप में सत्य नहीं है, आप में सच्चाई नहीं है, तो फिर हमारा प्रेम करना बेकार हो गया। फिर हम क्या करेंगे पता है? आपको खुश करने के चक्कर में परमेश्वर को नाराज करके बैठेंगे। वचन 5 लिखा है, अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूं,
और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। सीधे और वचन 6 क्या कहता है? और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। अब आपको समझ में आ गया होगा, यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और हम तुम्हें उस पर चलना भी चाहिए। इसका मतलब है प्रेम सबसे करो, लेकिन शर्त क्या है? अगर वो व्यक्ति उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहा है तो, नहीं तो खत्म। जितने यूट्यूब के लोग हैं, आपको यह समझना होगा, आपको यह समझना होगा, परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करेगा। यह बात सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब यह देखो, कहता है कि मैं प्रेम करूंगा, लेकिन उसी से करूंगा जिसमें सत्य है, सच्चाई है। अब वो सच्चाई क्या है आगे कहता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कल्ट चर्च की। वचन 7, क्योंकि बहुत से ऐसे बरमाने वाले जगत में निकल आए जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। बरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। वचन 8, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरना उसका पूरा प्रतिफल पाओ। पतरस, पौलुस, यूहन्ना जो कलीसिया की फाउंडेशन डालकर गया, मैं रखूंगा अभी, उसको तुम मत बिगाड़ो, कहता है मत बिगाड़ो। कैसे बिगड़ती है? जब आप अपनी टीचिंग चेंज करते हैं। कैसी बिगड़ती है? जब आप अपनी शिक्षाओं को चेंज करते हैं। अभी रखूंगा मैं आपको। जो शिक्षा यीशु ने दी उसको जब तुम बिगाड़ते हो तो तुम बिगड़ गए। और ऐसे बिगड़े वो को आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि हम उनसे प्रेम करें? कैसे अपेक्षा कर सकते? प्रेम तो दूर की बात है। आगे रखूंगा, देखो क्या क्या करना है उनके साथ में। तो शिक्षा की बात आ गई। जो कोई सत्य से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मतलब सत्य से आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो यहां पे जिस चर्च में कल्ट टीचिंग आ गया, उस चर्च से हम प्रेम कैसे कर सकते हैं? यूजूम के लोग आप भी बताएं जी, यूट्यूब के लोग आप भी बताएं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपके बहुत सारे ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, लेकिन कल्ट हैं। मैं कैसे उनसे प्रेम करूं? कम ऑन, आंसर मी नाउ। मैं उनसे कैसे प्रेम करूं बताइए? क्योंकि वचन मुझे इजाजत नहीं देता। कहता है कि जो कल्ट हो गया है, जो बिगड़ चुका है, उसके पास यीशु नहीं है, पिता नहीं है। तो जिसके पास यीशु पिता नहीं है जिस चर्च में, तो मैं उस चर्च को प्रेम क्यों करूं? मैं उसको जय मसीह प्रेज द लॉर्ड क्यों कहूं? मैं उसके साथ में खाना क्यों खाऊं? मैं उसके साथ में संगति क्यों रखूं? रिश्ता क्यों रखूं? वचन 10, यदि कोई असत्य तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, यदि कोई तुम्हारे पास आए यानी कि असत्य ब्रैकेट में, और यह शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो ना नमस्कार करो। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा क्यों? वचन 11, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। मतलब अगर उसने कहा मैं इसके साथ रहूंगा, तो दूसरे शब्दों में वो उसके साथ में एक हो गया। बीच में बहुत सारे लोगों को, और अभी भी और आगे भी मैं करता रहूंगा, कि जिब्रिश बोलने वालों के साथ जितना हो सकता है रिश्ता कट करो, क्योंकि कल्ट में आता है। जो टंग स्पीकर्स है ना, नॉट गिफ्ट ऑफ टंग, टंग स्पीकर और गिफ्ट ऑफ टंग जो बाइबल के दोनों अलग है। जो बाइबल का टंग्स है वो गिफ्ट है, जिसको कहते हैं ग्लोसा 1100। लेकिन जो अभी चल रहा है ना तमाशा, उसको कहते हैं जिब्रिश, बड़बड़ 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 बड़बड़। इसको कल्ट में डाल रहा हूं मैं। और वापस कहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ अगर आप उनकी वीडियो देखते हो, आप उनकी फोटो रखते हो, डीपी पे किसी ने फोटो रखा, किसी प्रीचर का जो टंग स्पीक करता है उसने फोटो रखा था, मैंने उसको डांट लगाई। और साथ ही साथ उनके चर्च में जाना, उनके साथ बैठना, संगति करना, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको तो प्रेम करना छोड़ो, उनको नमस्कार तक मत करो, उनके घर तक मत जाओ, और ना ही उनके साथ किसी प्रकार का रिश्ता रखो। अगर आप नमस्कार तक करते हो तो कहता है कि तुम उनके बुरे कामों में साझी हो। कैन यू बिलीव दिस? अब मुझे अच्छे से पता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो पहले जिब्रिश बोलते थे, उस चर्च से बाहर निकले जब से आपको सही शिक्षा मिली है मेरे द्वारा या किसी के द्वारा। अब आपके पास में चैलेंज है, पास्टर मेरी पत्नी वहां जाती है या मेरा पति वहां जाता है, मेरे माँ बाप वहां जाते हैं या मेरे बच्चे वहां जाते हैं, मैं क्या करूं? अब इस वचन के बाद अनुसार आप मुझे बताइए, आपको वचन को इंपॉर्टेंस देना है या फिर अपने रिश्तों को? या आपको तय करना है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, जो भी जाएगा आपका जाएगा।
सीखो, समझो बात को कि यहां वचन क्या कह रहा है। मैं इसको फिर पढ़ूंगा आपके लिए, वचन 9 से फिर पढ़ूंगा। जो कोई सत्य से आगे बढ़ जाता है, जो कोई भी हो, पास्टर हो, चर्च का मेंबर हो, आगे बढ़ जाता है सत्य से, ब्रैकेट में मैंने डाला है सत्य से, और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर पहली बात नहीं है। याद रखो, कितना भी बड़ा चर्च हो, अगर वो यीशु की शिक्षा में नहीं है, वो कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया नहीं है, वो कल्ट में आ गया। माय गुडनेस, वो कल्ट में आ गया दोस्तों, वो कल्ट में आ गया। और उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी और पुत्र भी है। लेकिन जिसके पास यीशु की शिक्षा नहीं, और यही वजह है कि जिसके चलते मैं इतनी बुलंदी और इतनी कठोरता के साथ इस बातों को रखता हूं कि आपका उद्धार हो गया, बपतिस्मा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपकी शिक्षा गलत है, आपकी शिक्षा। और यही चेतावनी प्रकाशित वाक्य 3:2 से यीशु ने दिया। याद कर कि तूने क्या शिक्षा पाई, उसी पे लौट कर आ। क्या तुझे सीखने मिला था, उस पे लौट कर आ। ये सभी बातें परमेश्वर क्यों चेतावनी दे रहा है? क्योंकि यीशु को पता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। वचन 10, यदि कोई असत्य तुम्हारे पास आए, यदि कोई तुम्हारे पास है, यानी कि ब्रैकेट में असत्य वाला आए और ये शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो। आप तो उनके घर जा रहे हैं, बताइए आप, जो कल्ट वाले हैं ना, आप उनके घर तक जा रहे हैं, उनको घर बुला रहे हैं, उनकी संगति कर रहे हैं। कोई कहता है मेरा बड़ा भाई है, कोई कहता है मेरा छोटा भाई है, कोई कहता है मेरा पति है, कोई कहता है मेरी पत्नी है। वो जिब्रिश में बात करते हैं, गलत शिक्षाओं में, लेकिन क्या करें? लेकिन वचन देखो क्या कहता है, तुम उनके साथ भागी हो गए। आप जिब्रिश बात नहीं कर रहे हैं, आपको पता है, लेकिन आप उसकी संगति कर रहे हैं। अभी बीच में मुझे किसने कॉल किया था, कहती है कि छोटी बहन अगेंस्ट में टंग्स के, बड़ी बहन बात करती है। अब बताइए क्या करेंगे वो लोग? इस वचन के मुताबिक अगर वो ऐसा काम करते हैं, या तो साफ कह दो कि आप गलत कर रहे हो, आप साफ कह दो ये गलत है। कम से कम आपका जमीर, आपका कॉन्शियस आपको दोषी नहीं ठहराएगा, आपको बार बार इस वचन के मुताबिक। और खास करके वचन 11 वर्स 11 कहता है, जो कोई उस जन को नमस्कार करता है, उस जन को जिसके पास यीशु की शिक्षा नहीं है, वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। कैन यू बिलीव दिस? और मुझे आजकल बड़ा चैलेंज आता है कि किसको प्रेज द लॉर्ड बोलूं और किसको नहीं बोलूं। मैं सबसे पहला देखता हूं कि ये बंदा का टीचिंग क्या है, और जैसे ही पता चला, और यही वजह है, मुंबई के लोगों ध्यान से सुनना, अगर ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंच गए, यही वजह है कि मैंने मुंबई के बहुत सारे पास्टरों से और बहुत सारे उनके मीटिंगों से अपना कनेक्शन काट लिया है। यही वजह है। मैं अकेला रहना पसंद करूंगा यीशु के साथ। जिस चर्च में यीशु नहीं है, मैं उसको हाय के हेलो क्यों करूं? जिस पास्टर के पास यीशु नहीं है, परमेश्वर पिता नहीं है, मैं उसके साथ संगति क्यों करूं? कॉमन सेंस है ना भाई।